हेलो एवरीवन। आई होप यार तुही सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। अगर कोई इतना ज़्यादा जेंजी है कि उसे पंजाबी बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। सो हम आगे स्टोरी सुनते हैं। एंड हमने पिछले पार्ट में यही सुना था कि तन्वी माई के साथ उसके फार्म हाउस में होती है एंड श्रेया आरजू के साथ होटल में होती है। एंड आगे सुनते हैं। श्रेया कहती है सॉरी, और तुम्हें सपने में भी कभी ना कहूँ, और तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तुम्हें थैंक यू और सॉरी मैं कहती रहूँ। यार तुम भी ना जिस चीज़ के लायक नहीं होते ना उस चीज़ को ना मांगा नहीं करते। श्रेया भी कहती है अच्छा, कसम से मेरी गलती हो गई। मैं आप सबको ले आई, कसम से एक रात रहने देती ना वहाँ पे, अगले दिन खुद पता लग जाता आपको। ओ मैं सकड़ू, पता लग रहा है मैंने आपकी मदद किया, अब फिर भी ऐसा कर रहे हो। इतनी भी अकड़ सही नहीं, ठीक है। देन आरज़ू कहती है ओए, पहली बात मैं मिस अकड़ू नहीं, मुझे ये बुलाना बंद करो। दूसरी बात, मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ, ढंग से बोला कर। एंड ना तुम्हारे काम जानती हूँ मैं, इतने भी कोई अच्छे नहीं कि तुम्हें थैंक यू बोलती फिरूँ। श्रेया कहती है आपसे ना बहस करना बेकार है इस टाइम पे। वैसे भी सुबह के 2 बज रहे हैं और मेरा दिमाग मत ख़राब करो आप। जब देखो आप दिमाग ख़राब करते रहते हो। यार इतना लड़ने का स्टेमिना लाते कहाँ से हो। श्रेया कहती है तुम्हें क्या मैं कहीं से भी लाऊं, और तुम्हें क्या यार मैं कैसे भी बात करूं। एंड श्रेया को भी गुस्सा आ जाता है। एंड श्रेया भी कहती है पहली गल ये उंगली नीचे करके बात करो। दूसरी गल मैं आपकी ना स्टूडेंट कॉलेज में हूँ, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पे आप भी ना थोड़ा ढंग से ही रहना। एंड आरजू भी नोटिस करती है कि श्रेया ना भी चिढ़ चुकी है। श्रेया थोड़ी चिढ़ चुकी थी आरजू की ऐसी बातों से। आरजू भी फिर थोड़ा शांत हो जाती है। देन श्रेया कहती है आपसे ना ज़्यादा अकड़ है मुझ में, पर उसको किसको कहाँ कब और कैसे दिखाता है ना, इसकी समझ मुझे आपसे ज़्यादा है। तो ना आप मेरे को ना मत ही बोला करो, ठीक है। और मेरी तो गलती हो गई, आपको बुला लिया, आपकी हेल्प कर दी। कसम से पूरी रात मैं यहाँ पे जो लेटी हूँ ना ऐसे अनकंफर्टेबली, जब जब मैंने आपकी हेल्प की ना तब मैं ना किसी न किसी पंगे में पड़ी हूँ। आज के बाद ना कुछ भी हो जाए आपकी तो हेल्प करूँगी नहीं। देन आरज़ू भी थोड़ा सा शांत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरज़ू को भी पता था उसने कहीं ना कहीं श्रेया को ज़्यादा कह दिया है। क्योंकि आरज़ू को आधा नशा आधा सर दर्द, और आरज़ू को जब भी हैंगओवर था आरज़ू को बेसिकली, तो आरज़ू को जब भी कभी गुस्सा आ जाता था, चिढ़ मचती थी या कुछ भी होता था, तो आरज़ू गुस्सा निकाल लेती थी एंड किसी पर भी कैसे भी। एंड वो नहीं सोचती थी कि वो गुस्से में क्या कर रही है। ऊपर से आरज़ू को थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, जिसकी वजह से आरज़ू को और भी गुस्सा आ रहा था। देन श्रेया थोड़ा सा नोटिस करती है कि ये जो रेगुलर गुस्सा करती हैं, रेगुलर बेस पर जो गुस्सा करती हैं उससे ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। इट मीन्स कुछ तो हुआ है। श्रेया सोचती है कि पी भी रखी थी, हैंगओवर भी हो सकता है। हैंगओवर है और आई थिंक कुछ खाया भी नहीं है, तो भूख भी लग रही होगी। तो श्रेया वैसे ही पूछ लेती है आरज़ू से कि अ, कुछ खाओगे, भूख तो नहीं लगी आपको। आरज़ू कहती है कि लगी भी होगी तो तुम कौन सा मुझे कुछ बना के खिला रही हो। श्रेया कहती है अरे यार फिर वही बात, जब मैं कह रही हूँ मैं जब नॉर्मल पूछा है ना, इंसान ने पूछा है तो इंसानों जैसे आप रिप्लाई कर दो। आरज़ू कहती है ओ इंसान ने पूछा था, ओ थैंक यू आपने बता दिया, इंसान ने पूछा था। कसम से जब से तुम मिली हो ना मैं तो सोच रही थी पता नहीं कौन ही मेरे सामने बाऊ बाऊ करी जा रहा है। श्रेया गुस्से से आरज़ू को देखती है, पर आरज़ू चुप हो जाती है। एंड आरज़ू ऐसे ना बड़ा क्यूट सा फेस बना के ऐसे नीचे को देखने लग जाती है। देन श्रेया समझ आती है कि हाँ आरज़ू को भूख लगी है, इसलिए आरज़ू इतना गुस्सा कर रही है। देन श्रेया अपनी फ्रेंड को कॉल करती है एंड
पूछती है कि होटल में कुछ खाने को है। देन उसका फ्रेंड आंसर करता है कि देख, सुबह के 2 बज रहे हैं, इस टाइम मैं तुझे सिर्फ किचन अवेलेबल करवा सकता हूँ, खाना नहीं। तू अगर खुद कुछ बना सकती है तो बना ले, क्योंकि इस टाइम सब सारे सो रहे हैं और आधे से ज़्यादा जा चुके हैं। देन श्रेया कहती है ठीक है, एक काम करो, अब एक काम कर कि तुम मुझे बस किचन ही अवेलेबल करवा दे, मैं खुद बना लूँगी। देन श्रेया का फ्रेंड भी कहता है ठीक है, मैं किचन अवेलेबल करवा देता हूँ। एंड श्रेया का फ्रेंड किचन अवेलेबल करवा भी देता है। श्रेया आरज़ू को कहती है आप चलो मेरे साथ। आरज़ू कहती है कहाँ? श्रेया कहती है कि आपको खाना खाना है। आरज़ू कहती है क्यों, तुम खिलाने वाली हो? श्रेया कहती है अगर तो खाना है तो ना अपना ये जो चलाते रहते हो ना आप, इस मुंह को बंद करके मेरे साथ नीचे चलो। अगर नहीं खाना ना तो यहीं बैठे रहो, मैं चाह रही हूँ और मैं तो कुछ खा के आऊँगी अच्छा सा। देन आरज़ू कहती है ठीक है, भाव मत खाओ, चल रही हूँ मैं। देन आरज़ू और श्रेया दोनों ही नीचे जाते हैं किचन वाली साइड। एंड यार, अब तन्वी एंड माही का डिनर हुआ है साथ में, तो इन दोनों का एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना साथ में। बेचारा ने लंच भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ तो करे साथ में। सो श्रेया आरज़ू को लेके नीचे किचन वाली साइड जाती है। एंड आरज़ू कहती है कि तुम सच में बनाने वाली हो? श्रेया कहती है कि आपको यहाँ पे मेरे सिवा और कोई दिख रहा है? मैं ही बनाऊँगी ना। देन आरज़ू कहती है हाँ ठीक है, बना लो, और हाँ अच्छे से बनाना, ठीक है मैकेनिक। श्रेया फिर आरज़ू को गुस्से से देखती है। एंड ये दोनों किचन के अंदर एंटर करते हैं। एंड वहाँ पर आरज़ू तो जाके, आरज़ू को बोलने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, आरज़ू तो जाके स्लैब पर बैठ जाती है। एंड श्रेया आरज़ू को देखती रहती है कि तुम्हें क्या मैं अपनी नौकर लगती हूँ? आओ हेल्प करवाओ मेरे साथ। अरे यार एटलीस्ट कुछ तो करो यार। मैं कसम से, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं कसम से तुम्हारा ठेका ही ले रखा है मैंने, बिना चाहे भी ठेका लिया हुआ है तुम्हारा। वो तुम्हारा नहीं कहती, आप कहती है कि बिना चाहे भी ऐसा लगता है कि मैंने आपका ठेका ले लिया हुआ है और आप यहाँ के बच्चों की तरह बैठ गए हो। अरे एटलीस्ट आओ मेरे साथ काम करवाओ, कुछ तो करवाओ यार, आप तो आके ऐसे बैठे ही गए हो। आरज़ू कहती है ओए मैकेनिक, ज़्यादा नहीं बोलना, अपना ना कुछ अच्छे से बना लो, और मेरे को नहीं आती कुकिंग, अगर मैं बनाने पे आई ना तो ये पूरा किचन जल जाएगा। श्रेया कहती है अरे कुछ तो करवा लो। आरज़ू कहती है हाँ एक बार मैं लगी थी अपने घर में किसी के साथ हेल्प करवाने, अगले दिन यार उसका ना सर फूट गया, मतलब सर फट गया था। तो श्रेया कहती है कि सर फट गया, वो कैसे? आरज़ू कहती है कि मैं उनके साथ केक बनाने लगी थी रात के टाइम, और मुझे लगा था कि बहुत अच्छा बनेगा, और मैंने केक बना के ऐसे ही रख दिया, और मैंने सोचा कि सुबह, मतलब केक अपना सुबह देखूँगी कि कैसा बना है। मैंने सुबह देखा तो वो मतलब केक था, पर पता नहीं वो ईंट जैसा क्यों सख्त हो गया था, तो मैंने अब मैं खाती तो नहीं, सो मैं ना उसको ऐसे उछाल के खेलने लगी। तो खेलते खेलते मैंने ऐसे मारा खींच के दीवार पर, आगे हमारे एक आंटी आ गए, उनके सर पर बच गया एंड उनका सर फट गया। श्रेया सुनकर हंसती है और कहती है कि कसम से आपसे ना प्रोफेसर बना किसने दिया आपको, आपसे तो बच्चों वाली वाइब आती है। एंड श्रेया कहती है कि एक काम करो, आप यहीं पे बैठे रहो, मैं बनाती हूँ। एंड श्रेया इतनी बात नोटिस करती है कि आरज़ू ने शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी, एंड शॉर्ट ड्रेस पता ही है यार कितनी अनकंफर्टेबल होती है। तो श्रेया आरज़ू को, जो श्रेया ने अपना अपनी जैकेट डाली हुई थी, श्रेया अपनी जैकेट उतारती है एंड आरज़ू को पास ऑन करती है कि ये आप डाल लो। एंड आरज़ू भी देख रही थी कि हाँ उसके कपड़े कुछ शॉर्ट हैं, तो वो भी कुछ मना नहीं करती एंड चुपचाप वो जैकेट डाल लेती है। एंड भाई तब शुरू होता है श्रेया का जलवा।
श्रेया तो लिटरली वही ऐसे अपनी स्लीव्स ऊपर करती है। एंड श्रेया तो जो बनाने लगती है ना, श्रेया तो ऐसा लगता है आधे एक घंटे में आलू के पराठे एंड चीज़ कॉर्न सैंडविच बना के रेडी कर चुकी थी। एंड वो दोनों करती है श्रेया के आरज़ू के सामने। एंड ये दोनों एक्चुअली और कहीं नहीं, किचन में ही खड़े होके बातें करते करते खा भी लेते हैं। एंड आरज़ू श्रेया को कहती है, मुझे लगा था कि तुम मैकेनिक अच्छी हो, वैसे मुझे पता लगा आज तुम कुक भी अच्छी हो। देन श्रेया भी थोड़ा कहती है कि बस फिर बॉर्न शेफ़ हैं, बस कभी मार नहीं कीता। एंड आरज़ू कहती है, वैसे मान करने वाली कोई बात है भी नहीं, क्योंकि मान मैं बता दूँ प्राउड को कहते हैं कि कभी घमंड नहीं किया, कभी प्राउड नहीं किया। तो वैसे आरज़ू भी कहती है कि वैसे प्राउड करने वाली बात कोई है नहीं, खाना बनाना मैं ऐसे बाएं हाथ में बना दूँ। श्रेया कहती है, हाँ इसलिए आंटी का सर फट गया था। हाँ आप तो बाएं हाथ, आप बाएं हाथ, आपके तो बाएं पैर का काम है। पैर भी छोड़ो, आपके तो ये छोटी वाली पिंकी फिंगर का काम है खाना बनाना। आरज़ू फिर बड़ी ऐसे स्माइल देती कि हो गया आपका। देन आरज़ू भी जाती है, श्रेया मतलब श्रेया भी जाती है, काउच पर बैठ जाती है। एंड आरज़ू भी जाती है। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। देन श्रेया थोड़ी बहुत आरज़ू से बातें करती है। बातें भी क्या करते हैं कि वही क्यूट सी फाइट होती है थोड़ी बहुत। एंड दोनों थोड़ा रेस्ट करते हैं। एंड वो तो आरज़ू अपने टाइम से प्रॉपर आराम से 5 नहीं मतलब 6-7 बजे उठ जाती है। उठती तो वैसे वो लेट है, पर अभी बाहर है तो उसे घर भी जाना है, इसलिए वो उठ जाती है। पर श्रेया अपने टाइम की पूरी पक्की 5 बजे उठ जाती है। श्रेया तो नॉर्मली आरज़ू को बिना कुछ बोले चुपचाप उसके घर ड्रॉप करके आती है। घर पे ड्रॉप नहीं करके आती, बस उस क्लब के बाहर इन्हें ड्रॉप कराती है जहाँ पे आरज़ू एंड उसकी फ्रेंड्स की कार थी। वहाँ से आरज़ू अपनी कार लेके चली जाती है अपने घर वाली साइड को। एंड दूसरी तरफ तन्वी एंड माही पे लेके आते हैं। तन्वी उठती है एंड तन्वी पहली बार किसी से रिक्वेस्ट करती है कि माही से, जब माही उठती है तन्वी बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती है कि आपको प्लीज़ मैं छोड़ने जाऊँ आपके घर पे। इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको छोड़ने जाऊँ आपके घर पे। माही भी कहती है कि ठीक है आप छोड़ देना। देन तन्वी फ़्रेश होने चली जाती है। माही इतने में फ़्रेश होकर नीचे आ भी जाती है। एंड माही भी स्पेशली तन्वी के लिए आलू के पराठे बना कर रखती है। एंड तन्वी नीचे आती है। एंड तन्वी नीचे आते आते देखती है कि माही किचन में खड़ी आलू के पराठे बना रही है। एंड तन्वी सिर्फ माही को देखती रहती है। एंड तन्वी कहती है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत थी नहीं, आपने ये क्यों किया, मैं बाहर से मंगा लेती या किसी और को कह देती। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं आपको यहाँ पे काम करवाने के लिए लेके आई हूँ। माही थोड़ा हंसती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आपको कल मेरे हाथों का अच्छा लगा था ना, तो आज सुबह भी आप खा लीजिए। क्योंकि माही ने कहीं ना कहीं इस तन्वी की इस बात पर नोटिस किया था कि घर का खाना इतना अच्छा होता है कि माही को पता लग रहा था कि तन्वी ने शायद कभी घर का खाना नहीं खाया। तो माही तन्वी के लिए पराठे बना कर रखती है। माही तन्वी की कुछ कुछ चीज़ें नोटिस करने लगी थी। एंड माही तन्वी के लिए स्पेशली सर्व भी करती है अपने हाथों से। एंड तन्वी को बिठाती है डाइनिंग टेबल पे। एंड माही तन्वी को कहती है कि खाओ आप। तन्वी भी कहती है कि आप भी बैठिए, आप भी खाइए। एंड ये दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड तन्वी माही को छोड़ने जाती है उसके घर पे। पूरे रास्ते में तन्वी कुछ नहीं कहती। वो बस कल रात जो उसने फ़ील किया माही को देखकर, वो सब सोच रही थी। माही भी कल रात का ही सोच रही थी। एंड वो ये सोच रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड कितना गलत इंसान था। एंड ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद तन्वी एंड माही के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। एंड माही जस्ट कार से उतरने वाली थी
तन्वी माही का हाथ पकड़ती है अचानक से। एंड माही देखती है अपने हाथ की तरफ, एंड तन्वी सडनली छोड़ भी देती है एंड सॉरी सॉरी कहती है। माही कहती है कोई बात नहीं, क्या हुआ, आपको कोई बात करनी थी? तन्वी कहती है वो मुझे आपसे कुछ कहना था। माही कहती है कहो। तन्वी 5-10 मिनट तो पता नहीं, तन्वी को पहली बार पता नहीं तन्वी शर्मा रही थी या तन्वी को क्या हो रहा था, पर तन्वी पहली बार किसी लड़की को कुछ कहने से डर रही थी। डर भी नहीं रही थी, शर्मा रही थी या नर्वस हो रही थी। तन्वी बहुत हिम्मत करके बोलती है देखिए मुझे आपसे एक बात कहनी है। माही कहती है बोलो। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई, मेरी ज़िंदगी में बहुत लड़कियाँ आई हैं, मैंने बहुत लड़कियों को देखा भी है, पर कसम से जब आपको देखती हूँ ना, मतलब आपको देखते ही कुछ और फील होता है। आपको देखते ही ऐसा लगता है कि मैं, मतलब तन्वी एक्चुअली यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी क्योंकि तन्वी के लिए सारी फीलिंग्स बहुत न्यू थी। तो तन्वी इन चीज़ों को बता ही नहीं पा रही थी कि मैं इनको एक्सप्लेन कैसे करूँ। बट तन्वी फिर भी हिम्मत कर कर कहती है देखिए मुझे ना आप सबसे अलग लगते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे अलग हो। आपको देख के ना एक आपको प्रोटेक्ट करने का मन करता है, आपको देख के मन करता है कि शांत हो जाऊँ मैं, चाहे कितना भी गुस्सा हो। आपको देख कर चला जाता है, पता नहीं क्या है आप में, पर ये अट्रैक्शन नहीं है, ये लस्ट भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में मैं फ़र्क जानती हूँ कि उन दोनों में से कुछ भी नहीं है, पर ये कुछ और है। मैं आई थिंक मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई थिंक आई लव यू। माही कुछ कहने लगती है, तभी तन्वी कहती है ठीक है मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका आंसर कुछ मत देना, आप उसका आंसर कुछ मत देना, आप बस चुप रहना। और अगर आपकी नो है तो आप चुप रहना, और अगर आपकी यस है तो आप बोल देना। ओके। सो तन्वी की फीलिंग्स उस टाइम इतनी प्योर थी, एंड माही भी ये चीज़ मतलब कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि तन्वी की फीलिंग एक्चुअली इस टाइम बहुत प्योर है। एंड तन्वी के बारे में माही जानती थी कि तन्वी ऐसी लड़की है ही नहीं कि किसी लड़की के लिए वो इतने एफ़र्ट्स करेगी, इतना बोलेगी, क्योंकि तन्वी के अकॉर्डिंग ऐसा था कि आ रही है ठीक है, जा रही है कोई बात नहीं। तो माही भी नोटिस कर रही थी कि तन्वी अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, एंड तन्वी को समझ नहीं आ रहा था। तन्वी पूछती है आई थिंक आई लव यू, सो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते हो। एंड जैसे तन्वी ने कहा था माही चुप रही, माही ने कुछ नहीं कहा। तो तन्वी को कहीं ना कहीं लगा कि माही कहीं बुरा ना मान गई हो या माही को कुछ हर्ट ना कर गया हो इसका। तो तन्वी माही से पूछती है कि आप आंसर तो बता दीजिए, आई मीन आंसर मत बताइए आप, पर आपको बुरा तो नहीं लगा। माही बस तन्वी को एक हल्की सी स्माइल देके कहती है कि आप लंच टाइम पे कर लेना, एंड माही चली जाती है। एंड पता नहीं क्यों तन्वी को थोड़ी पॉजिटिव वाइब आती, एंड माही का इतना कहना कि लंच टाइम पे कर लेना, ऐसा लग रहा था कि तन्वी से उसकी जान ही ले गया। तन्वी बस इतना सुन के बहुत खुश हो जाती है, एंड तन्वी भी माही अपने घर को चली जाती है, एंड तन्वी भी तैयार ही थी तो कॉलेज चली जाती है। सो सीन शिफ्ट करते हैं, अब सब कॉलेज में आ चुके थे। तन्वी श्रेया से मिलती है, माही आरजू से मिलती है, एंड माही एंड आरजू को कल रात का कुछ नहीं पता था, बट
श्रेया एंड तन्वी को सब कुछ पता था। देन ये पूछते भी हैं एक दूसरे से कि कल रात में क्या हुआ, कल रात में क्या हुआ। श्रेया सब बताती है एंड कहती है कि यार वो मिस सकड़ू ऐसी है ना, एक बार थैंक यू भी नहीं कहा, ऊपर से इतनी बदतमीज़ी। अब तो ये ना ये मेरा दिल है और मेरे दिल के बीचों बीच लगी है ये बात। अब तो कसम से इनसे थैंक यू भी बुलवाऊँगी, सॉरी भी बुलवाऊँगी, देख लेना। तन्वी कहती है ओ बुला लियो यार, तेरे को जो बुलाना है। देन श्रेया तन्वी से कल के बारे में सब कुछ पूछती है एंड तन्वी भी श्रेया को सब बताती है एंड तन्वी ये भी बताती है कि उसने माही को कार में ऐसे ऐसे कहा था एंड माही का ये आंसर था। ये सब कुछ हो जाता है। देन श्रेया तन्वी से पूछती है कि तूने ऐसा क्यों कहा कि आप कुछ आंसर मत करना। देन तन्वी बहुत प्यार से आंसर करती है कि यार मैं ना ਉਹਦੀ चुप अपनी पूरी ज़िंदगी कट लूँ पर ਉਹਦੀ ना नहीं मेरे तो सुनी जानी। अगेन कोई जेंजी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि तन्वी कहना चाहती है कि वो माही की माही कुछ नहीं बोल रही, उसकी शांति में पूरी ज़िंदगी काट सकती है पर माही की ना तन्वी से नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि तन्वी ने पहले कभी किसी की ना सुनी नहीं, पर ये वाली ना तन्वी को तोड़ देगी, इसलिए तन्वी ये ना सुनना चाहती ही नहीं। यहाँ पे श्रेया थोड़ी सी आरज़ू की वीडियोस तो तन्वी को दिखाती है कि ये देख ले, ये किया है कल रात में उन्होंने। देन कहीं ना कहीं तन्वी ये देख के हंसती भी है एंड कहती है लकी है यार, काश भगवान करे तेरे से पट जाए मेरे से माही। कसम से हम दोनों फ्रेंड्स, हमारी बंदिया प्रोफेसर, कितना मज़ा आएगा ना। काश भगवान करे यार ऐसा हो जाए। एंड इसके बाद ही दोनों चले जाते हैं अपनी क्लास लेने। ओके सो आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। ओके बाय।